नमस्कार। क्या माहौल है गाजीपुर का इस समय रात के 8 बज रहे हैं और गाजीपुर में हूँ और यहाँ की मौजूदा स्थिति जो है, यहाँ से लोगों से मैं बात भी कर रहा हूँ और जानने की कोशिश भी करने की कोशिश करेंगे कि गंगा जमुनी तहजीब को इस समय लोग किस तरह से देख रहे हैं और किस नज़रिए से देख रहे हैं। क्योंकि हाल में ही मुख्तार अंसारी की यहाँ एक घटना में हार्ट अटैक आ जाने के कारण से उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उसी तरजीह में मैं ये भी देखने की कोशिश करूँगा कि उनके छोटे भाई बड़े भाई अफजाल अंसारी जी यहाँ से चुनाव मैदान में हैं, क्योंकि वर्तमान के भी सांसद हैं। 2024 का इलेक्शन इस बार गाजीपुर की जनता किस नज़रिए से देख रही है और क्या उनका विचारधारा है, इन सब बातों को मैं जानने की कोशिश करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि माहौल क्या है गाजीपुर का। दबी जबान में लोग ये भी कह रहे हैं कि अफजाल अंसारी का एक पूर्व का मुकदमा है जिसमें उन्होंने अभी जेल की यात्रा भी करके आए हैं और उस मुकदमे को भी हो सकता है सरकार उठाने का प्रयास करे। तो बहुत ही संशय का विषय बना हुआ है। यहाँ पर तमाम लोगों की ये भी विचारधारा है कि गंगा जमुनी तहजीब को, चूँकि भारत का एक इतिहास रहा है, आज़ादी के समय में क्या हिंदू हो क्या मुसलमान हो, यहीं अब्दुल्लापुर के एक ग्राम सभा है गाजीपुर का, जो कि यहाँ वीर अब्दुल हमीद जो पाकिस्तान के खिलाफ पर्शियन टैंक खोलने का काम किए थे, जो कि अमेरिका ने दिया था भारत के खिलाफ। और इसी सब को देखते हुए यहाँ की जो जनता है किस नज़रिए से अफजाल अंसारी को देख रही है और क्या मैसेज भारत देश में देना चाहती है, इन सब बातों को मैं जानने का प्रयास करूँगा। सुप्रीम कोर्ट में जो कि इनका मामला इस समय चल रहा है अफजाल अंसारी जी का, सांसद जी का, जो कोई वर्तमान में सांसद हैं, और क्या फैसला आता है उस पर, अगर इनको सजा हो गई तो क्या इस वर्तमान स्थिति में क्या चुनाव लड़ सकते हैं, इन सब बातों को भी गौर करना होगा। यहाँ की जनता ये भी कह रही है कि यही कारण है कि हो सकता है कि इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अभी तक यहाँ से घोषित नहीं किया जा रहा है। तो इन सब बातों पे भी गौर करना होगा। खाने से ये भी प्रश्न उठ रहा है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इसीलिए अपना प्रत्याशी नहीं घोषित कर रही है कि हो सकता है कि अफजाल अंसारी को सजा हो जाए। तो यही कारण से एक सुगबुगाहट पब्लिक के बीच में इस तरह की बनी हुई है और यहाँ भी तक भी बातें सामने आ रही है कि मनोज सिन्हा जी के, चूँकि एलजी साहब के, हो सकता है कि लड़के को भी चुनाव मैदान में उतारा जाए, कि जैसा अफजाल अंसारी साहब ने, सांसद जी ने भी इस बात को रखा था कि मनोज एलजी साहब अपने बच्चे को, लड़के को उतारना चाहेंगे। तो देखना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत दिलचस्प होगा गाजीपुर का चुनावी 2024 का माहौल। ये और भी हम जनता से जानने के भी प्रयास करेंगे और उन सब बातों को देख। दबी जबान में लोग ये भी कह रहे हैं, दबी जबान में क्या खुले तौर पे भी ये बात को रख रहे हैं कि अफजाल अंसारी को हराने वाला यहाँ कोई माई का लाल जन्म अभी तक लिया ही नहीं है। क्योंकि मुख्तार अंसारी के देहांत के बाद यहाँ की जनता पूरी तरह से, चाहे सिंपैथी के तौर पे देखा जाए या तमाम तरीके से जो भी उनके करगुजारी रहे हैं गरीबों के प्रति, जो मसीहा का रूप इन्होंने धारणा एक बना रखा था कि गरीबों के साथ मदद के रूप में, चाहे मंदिर बनवाने का काम हो या बहू बेटियों का विवाह या किसी के घर में मदद देने का काम हो, इस तरह का कार्य जो मुख्तार अंसारी या अफजाल अंसारी के द्वारा किया जा रहा है, इनके परिवार के द्वारा किया गया है। इसलिए यहाँ की जनता ये भी एक 2-4% तो मानती है जरूर, जो जिनसे मुझसे बात हुई अभी आधे घंटे के दरमियान, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई माई का लाल यहाँ पर अभी जन्मा नहीं है कि जो अफजाल अंसारी को यहाँ गाजीपुर की धरती से हरा सके। वर्तमान स्थिति में लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ गाजीपुर की जनता मनोज सिन्हा जी का कार्यकाल भी देखा है, सांसद जी का, जो कि इस समय वर्तमान में जम्मू कश्मीर के एलजी भी हैं, उनका ये भी कहना है यहाँ की जनता का कि यहाँ पे जो भी विकास कार्य, चाहे रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण, इस समय मैं गाजीपुर के रेलवे स्टेशन पे ही हूँ, यहाँ सुंदरीकरण का काम हो या ओवर ब्रिज के काम हो, विकास ही मुख्य एजेंडा है, प्राथमिकता गवर्नमेंट की जो रही है, उन नीतियों को भी ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसलिए लोग प्रायोरिटी पे भी रखने का दम भी रख रहे हैं। और ये भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो डबल इंजन की सरकार है,
अगर प्रदेश में रहती है तो गाजीपुर जनपद का भी विकास संभव हो सकता है। और भी हम जानने का प्रयास करेंगे लोगों से यहाँ पर। इस समय चूँकि मैं गाजीपुर स्टेशन पे हूँ कि अफजाल अंसारी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो प्रत्याशी इस समय उतारे जाएंगे मैदान में, चूँकि अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हो पाया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि कौन प्रत्याशी चुनाव मैदान में गाजीपुर से यहाँ से उतारे जाएंगे। अंदर से सुगबुगाहट है। सुगबुगाहट ये भी है कि यहाँ से हो सकता है कि एलजी जो कि जम्मू कश्मीर के इस समय एलजी हैं, राज्यपाल हैं, वो उनके पुत्र को यहाँ से चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। लेकिन देखने लायक ये भी बहुत दिलचस्प कहानी होगी कि अफजाल अंसारी जो कि गंगा जमनी, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जो गंगा जमनी तहजीब का लोग वो कर रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंस टाइप का जो माहौल बना हुआ है इस समय समूचे उत्तर प्रदेश में, कि क्या इसको बदलने का प्रयास करेगी। क्योंकि हम यहाँ की जनता से जब भी बात कर रहे हैं तो अफजाल अंसारी के साथ सिंपैथी बनती दिखाई लोगों के बीच में दे रही है। यूपी न्यूज़ अर्बन पंचायती न्यूज़ के लिए सूर्य प्रकाश मिश्रा की विशेष रिपोर्ट के तौर पे गाजीपुर की क्या एक्चुअल स्थिति इस समय यहाँ पर बनी हुई है उसको मैंने दिखाने का प्रयास किया।